इसका पूरा एक एक प्रक्रिया आपको कैसे मिलेगी? पप्पू जी आइए, आइए आइए। आचार्य आ रहे हैं। गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्युद्दामशमप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालकीटविलसद्धस्ताभिरासेविताम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमब्दिकं करतले वेणुकरे कंकणं समर्पयामि। प्रणाम कर ले। करते हैं हम लोग प्रणाम करेंगे, आप सभी हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग कथा में एक गीत अभी बजाएंगे। आज ब्रह्मा विष्णु महेश भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, स्वयं देवराज इंद्र खड़े रहते हैं। बाकी देवताओं की तो बात ही क्या महाराज, सभी आदरणीय, सभी का अपना अपना पद है, सभी अपने अपने जगह पर ऊंचे हैं, लेकिन सब हाथ जोड़े मां की ओर खड़े रहते हैं। आज देवताओं की स्तुति मैं आपको कथा के द्वारा सुनाऊंगा। जब ब्रह्मा जी को मां के अंगूठे के नाखून में, महाराज अंगूठे के नाखून में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया, तो ब्रह्मा जी चक्कर खा के गिर गए वहीं पे। क्या हम अपने आप को रचयिता कहते हैं? यहां तो खाली उनके अंगूठे के नाखून महाराज, उसमें पूरा ब्रह्मांड नाच गया। न जाने अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत महादेव, अनंत ब्रह्मांड उस अंगूठे के नाखून में। मेरी माँ वो है भैया, मेरी माँ वो है, ऐसी है मेरी जगदम्बा। और हम लोग सबसे पहले उन्हें प्रणाम करेंगे। आइए सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे साथ साथ आया अपने मन में आय नमः। ओम श्री हरि ओम। हे मेरी माँ, हे जगदम्बा, हे ब्रह्मांड नायिका, हे ब्रह्मांड की बीज, हे मेरी माँ। अरे मैं इतने उदाहरणों से अपनी माँ को क्यों पुकारूं? मेरी तो माँ है, इतनी उपमाएं इनको मैं क्यों दूं? ये तो अनंत उपमाओं का सागर है। राम की परंपरा पूरी हुई कि समस्त दृश्य दृश्य रूप में उपस्थित इस कथा पंडाल में भी जो देवी देवता आ चुके हैं माँ की कथा सुनने के लिए, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं कि मेरी माँ की कथा सुनने वो आए हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और आप समस्त श्रोताओं को भी मैं प्रणाम करता हूं। सपही ग्राम के एक एक व्यक्ति को मेरा प्रणाम है।
और सम्मानित कमेटी के समस्त सदस्यों को भी मेरा प्रणाम है। यहाँ आए हुए समस्त आचार्यों को भी मेरा प्रणाम है और जितने भी बड़े बूढ़े हैं मैं सबको प्रणाम करते हुए इस कथा को पुनः प्रारंभ करने से पहले एक बार अपनी मां का जयकारा लगाएंगे। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की, बोलिए ना काली मैया की। आइए, कल क्या हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मां ने आदेश दे दिया अब सृष्टि की रचना करो। मधुकैटभ ने परेशान किया। मधुकैटभ के परेशान करने की वजह से थोड़ी देर के लिए अव्यवस्था हुई। मधुकैटभ मारा गया। अब जरा माताओं से एक मेरा निवेदन कहना है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी माताएं, खास तौर पे बहुत सी माताएं गर्भावस्था में या बचपन में या पुरुषों में भी मैंने कुछ लोगों में आदत देखी है, मिट्टी खाने की आदत पड़ जाती है। मिट्टी सूंधी लगती है कुछ लोगों को, तो लोग मिट्टी चोरी छुपे खाते हैं और अगर मेडिकली देखिए तो वो सही नहीं है, शरीर आपका बीमार हो सकता है। मिट्टी खाने योग्य मेडिकली यानी साइंस के दृष्टिकोण से भी देखें तो मिट्टी नहीं खानी चाहिए महाराज, नहीं खानी चाहिए मिट्टी। और धर्म के दृष्टिकोण से भी मैं आपको बता रहा हूं, अध्यात्म का दृष्टिकोण देखिए कि जब मधु और कैटभ मारा गया, सुन लीजिए, तो उसकी चर्बी जो है बहुत भारी, राक्षस बहुत भारी सब होते हैं, शरीर लंबा चौड़ा। जब वो मारा गया तो उसकी चर्बी निकल निकल करके पृथ्वी पर बहने लगी। पृथ्वी उसके चर्बी से पूरी तरह ढक गई थोड़ी देर के लिए। इसीलिए मां पृथ्वी का नाम, बोलिए ना पृथ्वी मैया की। ये माता की कथा है। मां के अलग अलग स्वरूप आपको अभी मैं देखने को इस कथा के माध्यम से मिलेगा। तो पृथ्वी पर चर्बी फैल गई और मां पृथ्वी का एक और नाम पड़ गया और वो नाम था मेदनी, चर्बी युक्त। इसीलिए मैं माताओं से कह रहा हूं कि मिट्टी मत खाइए अगर किसी को आदत है, क्योंकि इसमें मधुकैटभ की चर्बी भी मिली हुई है। इसीलिए मिट्टी अभक्ष है, भक्ष नहीं है। इसमें मधुकैटभ की चर्बी भी मिली हुई है महाराज। तो कृपया मिट्टी को मुंह में न ले जाएं। और मेडिकली अगर देखें, साइंटिफिक देखें तो भी ठीक नहीं है। इसलिए जिन लोगों को मिट्टी खाने की आदत है, इस कथा को सुनने के बाद मिट्टी से दूर हो जाइए। मिट्टी एक तरह से चर्बी इस पर मधुकैटभ की मिली हुई है। कुल मिलाकर युद्ध के समाप्ति के बाद वहां विष्णु भगवान थे, ब्रह्मा जी थे, लेकिन महादेव नहीं थे। महादेव भी आ गए। तो महादेव आ गए और महादेव आ गए तो कहने लगे क्या हुआ भैया, तीनों मित्र हैं, देखने में तीनों अलग अलग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन हैं एक ही। ये एक के ही तीन विभाजन हैं। जो लोग अध्ययन करते होंगे अध्यात्म के क्षेत्र में, उनको पता ये तीनों एक ही तत्व हैं, लेकिन तीनों का रूप और गुण के हिसाब से नाम है। जैसे भगवान विष्णु में सात्विकी शक्ति है, उनमें सात्विकी शक्ति है, इसीलिए उन्हें पालन का काम दिया गया। घर का मुखिया जब तक सात्विक विचार का नहीं होगा, वो अपने घर को ठीक ढंग से चला नहीं पाएगा। सात्विक विचारधारा का व्यक्ति ही परिवार को बांध के लेके आगे बढ़ सकता है। इसलिए भगवान विष्णु को चूंकि पालनकर्ता बनाया गया, क्योंकि उनमें सात्विकी गुण की प्रधानता है। अब आप कहेंगे महाराज सात्विकी गुण क्या है? सात्विकी गुण वो है जो दूसरों का भी सम्मान करना जानता है, धर्म में उसकी रुचि होती है, मर्यादाओं का वो पालन करना जानता है और मर्यादा उसकी पहचान होती है, उसे सात्विकी कहते हैं।
तो उनको पालन का काम दिया गया। ब्रह्मा जी में राजसी गुण है, बिना राजसी गुण के आप रचना नहीं कर सकते। राजसी गुण ज्यादा उनमें है, वो रचनाकार हैं, और महादेव में तामसी ज्यादा है, इसीलिए वो संहारक हैं। लेकिन संहारक को आप गलत मत समझिए महाराज। सात्विकी, राजसी और तामसी, ये तीनों की, ऐसे तो महादेव के बारे में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। ये देव जो है सिर्फ सत्य को पहचानते हैं। कहते हैं ना, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो कुल मिलाकर के ये तीनों देव कहने लगे कि सृष्टि की रचना कैसे हो। तीनों मिलकर के सोचने लगे कि किया क्या जाए, कैसे सृष्टि की रचना आगे बढ़े। करने लगे। ब्रह्मा जी से महादेव ने कहा, सृष्टि की रचना तुमने शुरू क्यों नहीं की? जैसे एक फ्रेंड, एक दोस्त से कहता ना, तुमने अपना ये काम क्यों नहीं किया? कहे माँ आदेश देकर गई थी, तुमने सृष्टि की रचना। तो ब्रह्मा ने कहा, मुझे सृष्टि कुछ याद ही नहीं आ रही है। तो कहे, अच्छा तुम्हें सृष्टि याद नहीं आ रही है? तो कहते हैं तो फिर एक काम करो, माँ को याद करो। देखिए बड़े लोग जो है ना, उनकी बातें भी बड़ी अलग तरह से होती है। कहते हैं कि काम तो करना है, मैया को याद करते हैं। तो कहे मैया को याद करें? कहे हाँ, ये जो नवरात्र आने वाला है, धीरे धीरे कालखंड में नवरात्र का एक विभाजन होगा। तो महादेव ने कहा कि माँ के अलग अलग रूप हैं, किसी भी रूप को आप याद करो। और आज बड़े नवरात्रि चल रही है, इसकी साधना बड़ी प्रचंड होती है महाराज। आप बड़े भाग्यशाली हैं। देखिए नवरात्र साल में 4 बार आता है। अब आप कहेंगे महाराज हम तो 2 ही जानते हैं, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र। ये तो सभी लोग जानते होंगे, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र। 1 अक्टूबर में अंग्रेजी महीने से, सितंबर अक्टूबर में डेट बदलती रहती है, हिंदी का बदलता रहता है तिथि। और 1 आपका अप्रैल, मार्च अप्रैल के बीच में। ये तो सभी जानते हैं, शारदीय और चैत्र। लेकिन 2 और, यानी हर तीसरे महीने एक नवरात्र आता है महाराज, हर तीसरे महीने। और कुल 4 होते हैं। तो इसको जो बीच में आता है, इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। और ये इसकी साधना इतनी प्रचंड होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप बड़े भाग्यशाली हैं कि गुप्त नवरात्रि में माँ के स्वरूप का आप पूजन कर रहे हैं विद्वानों के द्वारा। और ये कथा, आहा क्या संगम है। एक तरफ इधर माँ की प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान चल रहा है, और दूसरी ओर ये कथा। आप जैसा भाग्यशाली कौन होगा। मुझे तो आपके भाग्य से थोड़ी ईर्ष्या हो रही है महाराज, कि कितने भाग्यशाली हैं आप लोग कि एक तरफ माँ का प्राण प्रतिष्ठा और दूसरी ओर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। तालियों से अपने सौभाग्य के लिए। और इस 9 दिन में क्या होता है, इस 9 दिन में क्या होता है, और यही बात महादेव ने भी शायद ब्रह्मा जी को समझाया होगा कि माँ के इस 9 रूपों को याद करो। शुरू करते हैं इस गीत से। 9 दिन मैया आएगी, घर घर में बस जाएगी, बिगड़ी खूब बनाएगी, अपने दिल को जरा थाम लो, शेरा वाली का तुम नाम लो। 9 दिन मैया आएगी, घर घर में बस जाएगी, बिगड़ी खूब बनाएगी, अपने दिल को जरा थाम लो, शेरा वाली का तुम नाम लो। 9 दिन प्यार लुटाएगी, सबका साथ निभाएगी, बिगड़ी खूब बनाएगी, अपने दिल को जरा थाम लो, शेरा वाली का तुम नाम लो।
आएगी माँ घर पे जो तेरे, फूलों से अंगना सजा देना। आएगी माँ घर पे जो तेरे, फूलों से अंगना सजा देना। भक्ति भाव की मन में बावरे, माँ की ज्योति जला लेना। ज्योति में माँ आएगी, घर की हर एक पीड़ा को पल में वो हर जाएगी। अपने दिल को जरा थाम लो, शेरावाली का तुम नाम लो। 9 दिन मैया आएगी, घर घर दरबार की आप में मिलवा लेती है, ये मेरी माँ का प्रताप है। वो उठ करके नृत्य करने, वो गमछा ऐसे लिए हुए थे और वो उठ के ऐसे ऐसे, आप देखिएगा YouTube पर सत्याजी महाराज देखिए, और बलुआ ब्रह्मपुर बक्सर में शिव बारात उसमें हेडिंग पड़ी होगी, उसमें देखिएगा पूरा पंडाल उठ के नाच रहा है। तो बिहार की धरती तो बड़ी रसिकों की धरती है, बड़ी भक्ताओं देखना हो तो हमारे बिहार की धरती पर आइए। हम तो गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं, हम तो गर्व से कहते हैं। भाव देखना हो तो बिहार की धरती पर आइए। हम लोग जय भी एक बार नहीं करते, 2 बार करते हैं, जय जय ऐसे बोलते हैं। तो बिहारियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी बार देवी भागवत में मां प्रकट हुई, जयकारा लगाइए, बोल जयकारा शेरा वाली दा, बोल सचे दरबार की। तो इस तरीके से मां आ गई। मां ने कहा क्या हुआ बच्चों? तो कहने लगे ब्रह्मा जी मैया आपका आदेश पालन करने में देर हो रही है। माँ बाप का जब आदेश बच्चों को पालन करने में देर हो तो बच्चों को जाकर अपने माँ बाप से क्षमा मांगनी चाहिए कि पापा या बाबूजी या जो भी आप कहते हैं कि आपने एक आदेश दिया था, किसी कारण से मैं उसको अभी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा मांग लीजिए। तो ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगा कि हे माँ क्षमा मांगता हूँ, आपने सृष्टि रचना के लिए कहा और मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ। माँ ने कहा समस्या क्या है? कहने लगे हमको कुछ याद ही नहीं आ रहा, प्रलय हो चुका है, चारों तरफ जल ही जल है। सृष्टि के लिए जो 5 तत्व चाहिए, 5 तन मात्राएं, वो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। कहने लगी क्या? तो कहे हाँ, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व है आपके शरीर में। इन्हीं 5 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है। क्षिति पृथ्वी, जल क्षिति जल पावक, गगन समीरा, समीरा माने वायु, गगन माने आकाश, पावक माने अग्नि, क्षिति माने पृथ्वी, क्षिति जल पावक गगन समीरा। और जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो जो चिता पर जब आपका शरीर रखा जाता है महाराज, तो वापस ये 5 तत्व आपके शरीर से अलग होकर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। इसीलिए अंतिम संस्कार का बड़ा महत्व है महाराज। जिनका तरीके से अंतिम संस्कार नहीं होता, ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्मा मुक्ति को नहीं प्राप्त करती। अंतिम संस्कार विधिवत करना ही चाहिए, जिससे वो सारे तत्व अपने अपने स्थान पर चले जाएं। अंतिम संस्कार का बड़ा महत्व है महाराज। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये 5 तत्व मुझे दिखाई नहीं दे रहे, केवल जल ही जल दिख रहा है, तो सृष्टि की रचना मैं करूं तो कैसे करूं? और मुझे याद भी नहीं आ रहा है महाराज, कैसे करूं मैं सृष्टि की रचना? का तात्पर्य यह है कि जब ब्रह्मा जी ने कहा तो मां मुस्कुरा दी, कहने की तुमको रचना भी याद नहीं आ रही है? कहना बिल्कुल नहीं याद आ रही है। बच्चों को अपने माँ बाप के सामने छुपाना कुछ नहीं चाहिए, जो सत्य बोल दीजिए। अगर अपने पिता से अपनी माँ से अगर अपनी बातें छुपाओगे तो अपनी समस्या को और आप बढ़ाओगे। आप सोचते हो छुपा ले जाएं, कोई गलती हो जाए तो अपने माँ बाप को बता दीजिए। कहना
कल परसों की एक कथा आएगी सुकन्या की। माँ की कथा बड़ी प्यारी है, उसमें सुकन्या की जब कथा आएगी महाराज तो देखिएगा यहाँ हर आदमी रोएगा कि लड़की, कहते ना पुत्री होनी कैसी चाहिए, सुकन्या से सीखना होगा हम। ये माँ की कथा बड़ी निराली है महाराज। सुकन्या की कथा जब आएगी तो आप देखिएगा, आज सत्यव्रत की कथा आएगी, देखिएगा पुत्र कैसा होना चाहिए। अभी मैं आपको कथा भी आपके सामने आज ले आऊंगा। तो कुल मिलाकर के विमान, माँ ने कहा अच्छा बस इतनी सी बात है। माँ ने आंखें बंद की और एक बहुत विशाल विमान, बहुत ही सुंदर, अरे भैया माँ का हर चीज बहुत सुंदर है। माँ का विमान भी दुनिया में क्या पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई विमान ही नहीं है। उस विमान को देखकर ब्रह्मा विष्णु भी आश्चर्यचकित हो गए, महादेव भी देखने लगे। कहने लगी माँ इस विमान में बैठ जाओ। विमान में बैठते ही विमान उड़ चला और माँ अंतर ध्यान हो गई। अब ब्रह्मा, देखिए माँ बाप जब कोई आदेश दे दे, बच्चों से मैं कह रहा हूं, मैं शिक्षक रहा हूं, मैं बार बार आपको बताऊंगा मेरी कथा की शैली थोड़ी अलग है। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा मैं विनम्रता से कि मैं 32 साल इंटर में लेक्चरर था, फिर प्रिंसिपल, फिर डायरेक्टर, इसलिए मेरी कथा की शैली थोड़ी अलग है। तो माँ बाप जब आपको आदेश दे दे तो उस पर प्रश्न मत पूछिए। अरे माँ बाप पर भरोसा करके अगर वो कहता आगे बढ़ो तो आप आगे बढ़ जाइए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने माँ से नहीं पूछा कहाँ ले चल रही हो, ये बैठने को क्यों कह रही हो। आजकल के बच्चे बहुत माँ बाप से ही क्रॉस क्वेश्चन करने लगते हैं। वो आदेश का पालन किए, विमान में बैठ गए, माँ ने कहा बैठो, बैठ गए, विमान चल दिया, माँ अंतर्ध्यान हो गई, माँ दिखाई भी नहीं दे रही। ब्रह्मा विष्णु महेश आराम से बैठे हैं कि मेरी माँ का आदेश है, इसमें मेरा ही कल्याण। माँ बाप के आदेश पर आप जिस दिन चलना सीख लोगे बच्चों, उस दिन तुम्हारे कल्याण के लिए स्वयं भगवान तुम्हारे पास आएगा। मैं रामचरितमानस मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय तो देवी भागवत है, लेकिन रामचरितमानस में एक बार संतों के बीच में बैठा था। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि प्रयागराज में मैं रहता हूँ, तो वहाँ संतों का हर साल मेला, माघ मेला लगता है। अब की बार तो महाकुंभ लगा हुआ है। तो एक बार संत समाज बैठा था, मैं भी उसमें बैठा था। तो कहने लगे, एक संत लोग बड़े हास्य विनोद करते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। तो एक संत ने हमसे कहा अरे महाराज जी, हमने कहा जी बताएं, आदेश करें। कहें एक प्रश्न है मेरे दिमाग में। हमने कहा बताइए। तो कहें ये तुलसी बाबा जिस कांड में लंका जल के राख हो गई, उस कांड का नाम बाबा तुलसी ने सुंदर कांड काहे रख दिया। अरे किसी की घर जल गया और उसको सुंदर कांड कहते हैं। तो हमने कहा महाराज ये बात तो चिंतनीय है, सोचने वाली है कि जिसमें भगवान, मैंने कहा कि जिसमें भगवान का जन्म हुआ उसको बाबा तुलसी ने सुंदर कांड नहीं कहा, उसको कह दिया बाल कांड। जिसमें भगवान का मां जगत जननी से विवाह हुआ उसको भी बाबा ने सुंदर कांड नहीं कहा। अरे परमात्मा का मिलन जगदम्बा से हो रहा है, अब उससे बढ़िया अच्छा कांड क्या हो सकता है, उसको कह देते सुंदर कांड। लेकिन बाबा ने उसको कुछ अलग ही नाम दे दिया। लेकिन जिसमें सोने की लंका धू धू करके जल गई उसको बाबा तुलसी ने सुंदर कांड कह दिया। महाराज मान लीजिए किसी का घर जले और आप उसके पास जाके कहिए बड़ा सुंदर कांड हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, वो आपको छोड़ेगा? दौड़ा दौड़ा के आपका जो है, हमारा घर जल रहा है तुमको सुंदर कांड दिख रहा है, ये सुंदर हो रहा है, हमारा सोने का घर जल रहा है, तुमको सुंदर कांड। तो संतों ने कहा कि महाराज जी, हमसे उन्होंने कहा कि सत्या जी महाराज आप जरा इसको एक्सप्लेन करिए, क्योंकि आप व्यास हैं और आपको लोगों को कथा सुनानी रहती है, तो जरा हमको समझाने का प्रयास करिए। हम कहे महाराज आपके सामने मैं क्या बोलूँगा, आप लोग संत हैं, लेकिन जो मेरी बुद्धि आपके आशीर्वाद से और मैया की कृपा से जो कह रही है, मैं अपने बहुत छोटे ज्ञान क्या है, मैं तो बस आप लोगों का आशीर्वाद है, जो मेरे समझ में आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। तो कहे बताइए बताइए। सब संत मुस्कुरा के देखने लगे, कहे बताइए। तो हमने कहा कि महाराज मेरे समझ में तो ये आ रहा है कि बाबा तुलसी जैसा विद्वान गलती कर ही नहीं सकता। तुलसी बाबा से गलती, अरे बाप रे बाप, हम क्यों, उनसे गलती हो ही नहीं सकती। तो कहे फिर हमने कहा बाबा तुलसी ने सुंदर कांड के पहले लाइन में ही बता दिया है कि इसका नाम सुंदर कांड मैं क्यों रख रहा हूं।
तो सब आश्चर्य से कहने लगे, अच्छा बताइए कौन सी पहली लाइन? हम के सुंदरकांड उठाइए, देखिए ना पहली लाइन क्या है। शुरुआत सुंदरकांड की देखिए, चौपाई की, वंदना की नहीं, वंदना तो अलग होती है, चौपाई की, सुंदरकांड की चौपाई की प्रथम लाइन देखिए। तुलसी ने पहले लाइन में सुंदरकांड को परिभाषित कर दिया है, पूरी सुंदरकांड तो बाद में पढ़िए, पहली लाइन को समझिए कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत, ध्यान से शब्दों को देखिएगा, हृदय अति भाए, यानी जब घर के बड़े बूढ़ों की बात घर के बच्चों को भाए यानी अच्छा लगने लगे। अपने दादाजी की बात, अपने से जो उम्र में बड़े हैं उनका सिखाई गई बात जिस दिन भाने लगे, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, माने जिस दिन अपने से बड़ों के आदेश आपको अच्छा लगने लगे, आप उसे स्वीकार करने लगिए, तो भैया फिर मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि जिस युवक को अपने घर के बड़े बूढ़ों की बात अच्छी लगने लगेगी और उसका वो पालन करने लगेगा, तो फिर उसके हाथ से सिवाय सुंदर कांड के कोई गलत कांड हो ही नहीं सकता, कोई गलत कांड हो ही नहीं सकता। अपने से बड़ों की बात पर जिस दिन चलना हमें आ जाएगा, हमसे हमेशा सुंदर सुंदर कांड यानी सुंदर सुंदर घटना ही होगी। कुल मिलाकर विमान में वो बैठ गए, चलने लगे, तीनों लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अचानक क्या देखा, ध्यान से देखिएगा जरा, अचानक क्या देखा कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे हैं, माँ लक्ष्मी चरण दबा रही हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे वही बात जो वहां ब्रह्मा विष्णु महेश उस विमान में बैठे सोच रहे हैं, आपके भी दिमाग में बात आएगी कि अरे महाराज जी क्या कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं विमान में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं और एक तरफ महाराज जी कह रहे हैं शेषनाग पे भगवान विष्णु बैठे हैं। आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, यही कंफ्यूजन वहां भी हो गया। अब भगवान ब्रह्मा जी तो चुप रहे, महादेव भी चुप रहे, भगवान विष्णु जी देखे कि अरे ये शेषनाग पर मैं विराजमान हूं, लक्ष्मी बैठी है, ये कैसे? अगर तब तक महादेव को नहीं रहा, उन्होंने एक गंभीरता से विष्णु भगवान से पूछा कि अरे विष्णु जी, अगर वो विष्णु है तो फिर आप कौन है? और अगर आप विष्णु हैं तो फिर शेषनाग पर लेटने का अधिकार तो सिर्फ भगवान विष्णु को ही है। तो फिर भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम, तो कहते हैं वो कौन है? अगर आप विष्णु हैं तो फिर वो कौन है जो दिख रहे हैं? भगवान विष्णु चुप, कहें अगर मैं यहां बैठा हूं तो मेरी शेषनाग पे ये विष्णु कौन है, ये लक्ष्मी जी कौन है? विमान और आगे बढ़ा महाराज, और चूंकि अब विष्णु भगवान चाहे चक्कर में आ गए इसलिए थोड़ा वो सर झुकाए बैठे, तब तक विमान आगे बढ़ा, देखा कि ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई है, कमल के आसन पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, बगल में माँ सरस्वती माँ सावित्री बैठी हुई है, वेद माता। अब विष्णु जी को मौका मिल गया, कहें थोड़ा मजा ले लें, अभी ये लोग बहुत मजा, दोस्तों में चलता है ना कि ये लोग बड़ा आनंद ले रहे थे, अब हमको आनंद। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को कोहनी मारी, कहें अभी तो बड़ा पूछ रहे थे कि वहां बैठा व्यक्ति अगर विष्णु है तो तुम कौन हो, और तुम विष्णु हो तो वो कौन है? अब तुम बताओ कि वो वाले ब्रह्मा है कि तुम वाले ब्रह्मा हो। अब मित्रों में जरा हंसी मजाक, जब समान उम्र और समान पद पदवी के लोग एक साथ बैठते हैं तो थोड़ा हंसी मजाक भी होता है। अब वो ब्रह्मा जी को कोहनी मार के बताओ बताओ, अगर वो ब्रह्मा है तो तुम कौन? लगता है तुम छलिया हो, तुम बहुरूपिया हो, असली ब्रह्मा कौन है? आगे विमान बढ़ा तो फिर कैलाश दिखा, वहां नंदी पर गौरा और महादेव। अब सब चुप हो गए क्योंकि मां की लीला चल रही है, ये बात उनके समझ में आ गई। उसके बाद आगे जब विमान बढ़ा तो तीनों देवताओं ने कहा मां ये दिखाना चाहती है कि तुम जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत बार मेरे सामने आए हैं और